एक मर्तबा जंगल में दिन के वक्त एक चीते में और एक गधे में बहस हो गई। चीते का कहना था कि आसमान नीला है, जबकि गधा कह रहा था कि आसमान काला है। अगरचे कि चीते की बात दुरुस्त थी, मगर फिर भी चीते ने समझदारी से ये बात की कि चलो जंगल के बादशाह के पास चलते हैं और वहीं पर फैसला करवा लेते हैं। दोनों शेर के पास गए और दोनों ने अपनी अपनी बात रखी। शेर ने फैसला सुनाते हुए कहा कि चीते को जेल में डाल दो। इस पर चीते ने शेर से सवाल किया कि जहां पना बात भी मेरी सही है और जेल में भी मुझे ही जाना पड़ रहा है, ये क्या माजरा है? उस पर शेर ने जवाब दिया कि बात सही और गलत की नहीं है, बात तो ये है कि तुमने गधे से बहस की। साहिबों, रिसर्च के मुताबिक आजकल ज़हनी दबाव की एक बड़ी वजह अपने इर्द गिर्द के कम अक्लों से निपटना है। एक दाना शख्स से किसी ने पूछा कि आप इतने खुश कैसे रहते हैं? उसने कहा, मैं बेवकूफ लोगों से बहस नहीं करता। उसने फिर पूछा, फिर क्या कहते हैं उन्हें? दाना शख्स बोला, मैं उन्हें जवाब देता हूं, आप ठीक कह रहे हैं। पूछने वाले ने कहा, फिर भी आप अपनी बात या अपना मौक़िफ़ मनवाने के लिए, उसे कायल करने के लिए आपको उसे कोई दलील या कोई जवाब तो देना चाहिए। इस पर उस दाना शख्स ने पूछने वाले को तारीखी जवाब दिया, आप ठीक कह रहे हैं। दोस्तों, बेवकूफ इंसान से बहस करना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है और ऐसे लोगों से बचने के कुछ तरीके जरूर हैं। एक तरीका तो उनमें से ये है कि जब ये लोग बेकार की बहस करें और अपने अपने जवाब पेश करें तो आप उनके सवालों का जवाब ना दें, ना ही उनको कोई तस्हीह पेश करें, बल्कि चुपके से कोई ऐसा तरीका देखें और वहां से निकल लें, अपनी राह लें। इसी में आपकी भलाई है। एक तरीका यह है कि अगर कोई आपसे बहस करने लगे जो बिला वजह की बातें हो, तो फिर उस वक्त आप खामोशी इख्तियार करें, क्योंकि खामोशी में बरकत है। दोस्तों, इसीलिए सयाने कहते हैं कि घोड़े के पास पीछे से नहीं जाना चाहिए और बैल के पास सामने से नहीं जाना चाहिए, लेकिन जाहिल और बेवकूफ के पास किसी भी सिमत से नहीं जाना चाहिए।